सो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि भैया लास्ट के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही बोर्ड्स कंप्लीट हुआ बहुत सारे बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं मिला बोर्ड्स के कारण, और अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि कैसे वो बचे हुए टाइम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ऐसा बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ बता दो लास्ट के टाइम पे जिससे हम फॉलो करके एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, जिससे हमें एटलीस्ट कोई एनआईटी तो मिल जाए। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक प्रॉपर ब्लॉक स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको मैं बताऊंगा, डे वाइज प्लानर दूंगा कि किस दिन आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं एंड लास्ट के टाइम पे आप कौन से चैप्टर्स करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, मॉक्स कैसे देना है और क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है, बिकॉज लास्ट के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या क्वेश्चंस करना है कि जितना एनफ है। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पे सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो हाई मोटिवेशन के साथ आई एम रेडी फॉर इट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लॉक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 2-3 दिन का बफर पीरियड दिया है, जिसमें आपके जो ऑलरेडी चैप्टर्स चल रहे हैं, अभी करंटली कोई चैप्टर का थ्योरी देख रहे होंगे, पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, तो पहले उसको कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट मत छोड़ो, और फिर जाके ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करो। हो सकता है ब्लॉक स्ट्रेटेजी में कुछ चैप्टर्स आपके ऑलरेडी कवर्ड होंगे, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन हो जाएगा, तो वो बहुत इफेक्टिव चीज रहेगा। तो चलिए ब्लॉक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। देखो, इसमें मैंने जो भी चैप्टर, सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, चैप्टर्स बताऊंगा कि डे वाइज मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। ये जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जनवरी 2026 के बेसिस में बताऊंगा, क्योंकि हर साल ऐसा देखा जाता है कि जो जनवरी का पेपर होता है और अप्रैल का पेपर होता है, उसमें जो वेटेज होता है, जो टॉपिक्स होता है, वो ऑलमोस्ट कॉमन सा ही होता है। तो उसी के बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्रैल के लिए क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। बाकी इन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है, थ्योरी का कैसे करना है, ये सब चीज मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको टॉपिक्स बता देता हूं डे वाइज। अब देखो, 16 मार्च में सबसे पहले आपको स्लॉट 1 में कैपेसिटेंस करना है, स्लॉट 2 में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, और स्लॉट 3 में फंक्शंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। इस दिन कोई भी केमिस्ट्री नहीं, आपको मेन फिजिक्स पे फोकस करना है, मैथ्स के 2 चैप्टर में। फिर नेक्स्ट डे 17 मार्च में आपको रोटेशन चैप्टर करना है, और स्लॉट 2 में आपको करना है वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, और स्लॉट 3 में केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट डे 18 मार्च में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, स्लॉट 2 में करना है एओडी और कॉम्प्लेक्स नंबर, और स्लॉट 3 में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट 19 मार्च में आपको करना है थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में डीएनएफ ब्लॉक, और स्लॉट 3 में वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। फिर 20 मार्च को करना है आपको ग्रेविटेशन स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में इंटीग्रेशन, और स्लॉट 3 में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर 21 मार्च को आपको स्लॉट 1 में करना है मैग्नेटिक फील्ड, स्लॉट 2 में सीक्वेंस एंड सीरीज, और स्लॉट 3 में प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। फिर 22 मार्च को आपको करना है मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट। पूरा दिन आपका मेन चीज मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस और रिवीजन में जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीक का प्लानिंग क्या रहेगा। 23 मार्च को आपको स्लॉट 1 में रे ऑप्टिक्स उठाना है, स्लॉट 2 में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, और स्लॉट 3 में केमिकल काइनेटिक्स। 24 मार्च को सेमीकंडक्टर स्लॉट 1 में, लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्लॉट 2 में, और स्लॉट 3 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट 25 मार्च में आपको जीओसी करना है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स करना है स्लॉट 2 में, और स्लॉट 3 में बाइनोमियल थ्योरम। फिर नेक्स्ट 26 मार्च में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्लॉट 1 में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्लॉट 2, और स्लॉट 3 में वेव ऑप्टिक्स। फिर नेक्स्ट आपको 27 मार्च को एटॉमिक स्ट्रक्चर स्लॉट 1 में, फिर फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्लॉट 2, और स्लॉट 3 में डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर जो हमारा 28 और 29 हो गया, ये दोनों दिन आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन में सबसे ज्यादा फोकस करना है, अपने स्कोर इंप्रूवमेंट में फोकस करना है। उसके बाद देखो, एग्जाम से पहले हमें कुछ भी नया नहीं करना होता, इसलिए 30, 31 और 1 को आपको क्या मॉक टेस्ट, कुछ मॉक टेस्ट देना है। मेन आपको रिवीजन में फोकस करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस में फोकस करना है, यही सब चीज। फॉर्मूला शीट रिवाइज करो बार बार। गाइस, अब स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं आप सभी से, जो सबके फ्यूचर से रिलेटेड है। देखो, मेरे को पता है कि आप सभी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हो, जिससे आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके और आपका करियर सेट हो सके, और 100% ये सही गोल है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी सोचा है कि 4 साल बाद जॉब मार्केट कैसा दिखेगा? आज चाहे कोई भी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, एमएनसी हो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सब एआई फर्स्ट हो रहे हैं। मतलब जो लोग एआई को सीरियसली पढ़ लेते हैं और उसको बिल्ड करना सीख लेते हैं, वो 5 साल में एक लेवल ऊपर होंगे बाकी लोग से। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने रिसेंटली एक कॉलेज के बारे में सुना, जिसका नाम है जेनिथ स्कूल ऑफ एआई। जब मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चला, तब आई वॉज लिटरली इंप्रेस्ड, तो सोचा कि आप सभी को बता दूं इसके बारे में। जेनिथ स्कूल ऑफ एआई एक ब्रांड न्यू इनिशिएटिव है, जो 2026 में गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। गुरुग्राम ऑलरेडी इंडिया के टॉप टेक हब में से है, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा पैकेजेस बहुत नॉर्मल है, और जेनिथ इसी इकोसिस्टम के मिडल में रहता है। ये कॉलेज ऑफर करता है बीटेक इन एआई और विद एन इंटीग्रेटेड मिनी एमबीए, और डिग्री पार्टनर है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जो कि एनएएसी में ए ग्रेड सर्टिफाइड है और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड भी है। 28 एकड़ वाली यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की #1 यूनिवर्सिटी है, और इसकी कंसिस्टेंटली 15 से 20 में
टॉप में रैंक रहती है इंडिया में। अब बात करते हैं फाउंडर्स की, जो चीज इसको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है। सबसे पहले अविनाश पंडित IIM कैलकाटा के एलुमनाई है, BCG कंसल्टेंट रह चुके हैं, ओयो और क्लास प्लस में लीडरशिप रोल्स में 5,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस को लीड कर चुके हैं। और स्विगी के CEO, अर्बन कंपनी के CEO इनके बैचमेट थे, तो नेटवर्क कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। को फाउंडर रोहित गुप्ता, इन्होंने मास्टर्स कर रखा है डेटा साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनम जर्मनी, एक्स डेटा साइंटिस्ट भी है, एक्स AI रिसर्चर, और वो KRM यूनिवर्सिटी के प्रमोटर भी है। और फिर है विवेकानंद विवेक और अनूप गर्ग, दोनों IIT BHU के एलुमनाई है और प्रोग्रामिंग पाठशाला के को फाउंडर्स भी है। प्रोग्रामिंग पाठशाला ने 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, एवरेज पैकेज 16 लाख और मैक्स पैकेज 2.7 करोड़, और 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैंक कंपनीज में प्लेस्ड है। तो फाउंडर्स के पास रियल एक्सपीरियंस है, रियल नेटवर्क है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अब बात करते हैं करिकुलम की, क्योंकि यही चीज आपकी लाइफ चेंज करेगी। जेनिथ में AI नेटिव करिकुलम है, मतलब AI और AI इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। 4th ईयर तक आप LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, ऑटोनोमस रोबोटिक सिस्टम बनाना सीखेंगे, मल्टी मॉडल AI सिस्टम जो टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, वीडियो सब हैंडल करे वो बिल्ड करेंगे। और साथ ही में है मिनी MBA, जिसमें आप IIM ISB के एलुमनाई फैकल्टी से केस बेस्ड लर्निंग सीखेंगे। क्विक कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, ऑपरेशंस, मार्केटिंग सब कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे, थ्योरी रट्टा नहीं, रियल केसेस पढ़ेंगे। और इंडस्ट्री एक्सपोजर एकदम रियल है। एक्सटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट 30 से ज्यादा कंपनीज के साथ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। 2 मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलती है बिफोर ग्रेजुएशन, 4 एक्सटर्नशिप टोटल ड्यूरिंग द डिग्री। ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम सिंगापुर, दुबई और शेंज़ेन में कल्चरल टूल नहीं, एक्चुअल टेक कम्युनिटी इमर्शन। और अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है तो 5 करोड़ तक का आपको सीड फंड मिल जाएगा, जो कि नॉन डाइल्यूटिव है, मतलब कोई भी इक्विटी नहीं लगती। इसका करिकुलम इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे मैथियस गैली, डेनिलो गैलो, प्रोफ गॉरेन गैल्वस। हर 6 मंथ्स में बोर्ड ऑफ एकेडमिक्स करिकुलम अपडेट करता है बेस्ड ऑन लेटेस्ट AI डेवलपमेंट्स। अभी इसमें 120 ही सीट अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी सोचना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम का नाम है JEPT, जेनिथ AI पोटेंशियल टेस्ट। इसमें 4 सेक्शंस होंगे, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, AI एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और इंग्लिश कम्युनिकेशन। 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स +3 -1 मार्किंग, कट ऑफ है 50% प्लस। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो PCM इन क्लास 12 विद 60% प्लस। एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, वेबसाइट में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 1,000 रुपीज है और नेक्स्ट एग्जाम 14th को है। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वुमेन इन AI स्कॉलरशिप, फाउंडर्स एंड बिल्डर्स फेलोशिप, जेनिथ एसेंट फेलोशिप। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जरूर चेक करो अगर आप AI में अपना करियर बनाना चाहते हो। अब अपनी स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते, जो भी चैप्टर्स मैंने बताया, इन चैप्टर्स को कवर कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थ्योरी। देखो, एक दिन में इतने सारे चैप्टर्स करना इज वेरी टफ, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्विक वन शॉट्स देखने हैं। छोटे छोटे थ्योरी के लेक्चर्स देखो, 2-2 घंटे के अंदर में जो वन शॉट्स है उनको देखो। जैसे ही आप वन शॉट कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको सॉल्व एग्जांपल्स करना है। सॉल्व एग्जांपल्स में लगभग आप 30 मिनट्स दोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे, PYQs करोगे लास्ट 3 इयर्स के, उसमें आपको 2 से 2.5 घंटे देना है। ये था नॉट टच चैप्टर। अगर आपने चैप्टर कभी कर नहीं रखा, उसके केस में आपको ऐसे करना है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो गए होंगे इन सब में से, तो जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है अपने नोट से। 30 मिनट्स रिवाइज करो, क्विक रिवाइज। जैसे ही रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, आपको सॉल्व एग्जांपल्स करना है। 30 मिनट सॉल्व एग्जांपल करो, और सॉल्व एग्जांपल होने के बाद आपको 3 घंटे PYQs प्रैक्टिस में देना है। 3 साल के PYQs ही करना है। देखो, और क्वेश्चन सॉल्विंग का क्या अप्रोच होगा, देखो क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। अप्रोच यही होगा, कोई भी क्वेश्चन आप पिक करते हो उसमें 2 से 3 मिनट दो। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को मार्क कर देना है। एट द एंड ऑफ द डे उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है, और जब आप वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उसी टाइप के और भी क्वेश्चंस कर लो सेम अप्रोच के, जिससे आप एग्जाम में वैसी गलती ना करें। अब देखो, मैंने जो आपको प्लान शेयर किया ब्लॉक वाइज, इसमें मैंने मॉक टेस्ट के लिए भी दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस का एक शीट आपको साइड में दिख रहा होगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चन को पिक करना है। जो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया, जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया और जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, उन सब के आपको रीजन लिखना है, क्यों आपने स्किप किया, क्यों गलत हुआ, क्या सिली मिस्टेक था या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये सब चीज मेंशन करना है। इसका क्या करो, इन सबको प्रिंट आउट कर लो, ये जो भी मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, और इसका एक मतलब पिंच करके और ये सब शीट्स को अपने पास रखो, जिससे क्या है कि जब भी आप एग्जाम दो उससे पहले अपने मिस्टेक्स देखो, जिससे क्या होगा, बहुत कम से कम मिस्टेक करोगे पेपर में। बाकी गाइस, जो भी मैंने ब्लॉग स्ट्रैटेजी शेयर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन के बेसिस में किया। अगर आपको देखो, ये चीज मैं ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी चलाऊंगा। फ्री मेंटरशिप टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी मैं डेली आपको ये अपडेट करूंगा। बाकी अगर आपको अपनी साइड से लगता है कि इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, कमेंट्स में बता दो, मैं वैसे वेरिएशंस भी कर दूंगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन अलग तरीके से भी रहता है। बाकी यार, ये जो भी फॉर्मूला शीट्स हो गए, PDFs जितने भी नोट्स हो गए,
PYQs हो गए, जो भी मटेरियल्स अगर आपको जेई के लिए चाहिए, ये सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो पे जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी गाइस कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, इसलिए क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस चीज को अच्छे से समझता हूं। कुछ भी हो कमेंट्स में लिखना, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अपना बेस्ट देना, घबराना मत, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस गिव अप मत करना। बाकी जेनिथ स्कूल ऑफ एआई का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना।